हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम आयु संबंधी प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एज रिलेशन संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखा था और उसको समझने का प्रयास किया था। आइए आज हम आगे इसमें हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में हमारा दिया गया है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है? 80 वर्ष हो जाता है। तो 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात निकालें। निकालना हमको रेशियो है, ना कि इसमें उम्र निकालना है। 4 साल बाद उनका रेशियो क्या होगा ये हमें निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और 4 साल बाद की आयु का योग दिया हुआ है। अगर हम वर्तमान आयु का योग निकाल लें तो वर्तमान आयु का अनुपात भी हमको दिया हुआ है, तो उससे हम दोनों का उम्र अलग अलग निकाल सकते हैं। जब हम उसका उम्र निकाल लेंगे तो 4 साल बाद उनके आयु का अनुपात भी हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, उनके आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5। ये है वर्तमान का। वर्तमान अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 4:5 दिया हुआ है। और 4 साल बाद आयु का योग कितना है? 80 वर्ष है। तो ध्यान से देखिए, 4 साल बाद जब आयु का योग 80 वर्ष है, मतलब वर्तमान में उनके आयु का योग कितना होगा? तो 2 पर्सन है, 4 साल बाद उनकी आयु कितना बढ़ जाएगा? एक आदमी का उम्र 4 साल बाद 4 वर्ष बढ़ेगा, तो 2 आदमी का उम्र 4 साल बाद कितना बढ़ेगा? 8 वर्ष बढ़ेगा। 4 दूना 8। मतलब अगर वर्तमान आयु का योग निकालें, वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो सबसे पहले एक साल में 2 पर्सन है, एक साल में 2 आदमी का उम्र कितना बढ़ेगा? 2 वर्ष बढ़ेगा। एक साल में 2 वर्ष बढ़ेगा, तो 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 8 वर्ष बढ़ेगा। तो इस 8 वर्ष को हम क्या करेंगे? 80 वर्ष में घटा देंगे। इस 8 को हम 80 को में से 8 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 72 वर्ष। ये हो गया हमारा वर्तमान का योग। कैसे निकालें? तो 4 साल बाद उनकी आयु का योग दिया हुआ है 80 वर्ष। तो 4 साल बाद है 80 वर्ष, यानी वर्तमान में आयु का योग कितना होगा? तो एक साल में 2 साल बढ़ेगा। 2 पर्सन है, एक वर्ष में उम्र का योग कितना बढ़ेगा? 2 साल बढ़ेगा। तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 8 साल बढ़ेगा। तो 8 साल बढ़ा हुआ है 4 साल ये आयु का योग। तो इस 8 साल को अगर हम 80 में से घटा दें तो आ गया 72 वर्ष। ये हो गया हमारा वर्तमान आयु का योग। अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलें। वर्तमान में अनुपात हमारा दिया हुआ है 4:5, योग हमारा आ गया 72 वर्ष। तो हम टोटल का तुलना टोटल से कर दें, यानी 72 का तुलना हम 9 से कर दें और 4 से गुना कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा राम का आयु निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो देखिए, यहाँ आयु का योग कितना है? रेशियो के अनुसार 4 और 5 है, यानी 4 5 योगफल कर देंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ वर्तमान योग कितना है? 72 है। तो 72 का तुलना हम किससे कर दिए? 9 से। राम का आयु निकालना है तो 4 से गुना कर दिए। ये देखिए 18 से कट गया, 8 से कट गया, 8 चौके 32 साल। राम का आ गया हमारा 32 साल। उसी तरह से श्याम का निकालेंगे तो हो जाएगा 72/9 गुना श्याम का कितना है? 5। अब इसे काट दीजिए, ये हो जाएगा 40 साल। यानी एक का उम्र आ गया 32 साल, दूसरे का उम्र आ गया 40 साल। अब देखिए 4 साल बाद उनका अनुपात निकालना है। तो वर्तमान आयु कितना आ गया? देखिए राम और श्याम। वर्तमान में राम का आयु कितना आ गया? 32। श्याम का आ गया 40। 4 साल बाद कितना होगा? इसमें 4 जोड़ दीजिए, ये हो गया 36। इसमें 4 जोड़ दीजिए, ये हो गया 44। मतलब 36:44 अर्थात 9:11 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 9:11 हमारा क्या हो गया? 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद ये अनुपात निकल गया। 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो गया? 9:11 हो गया। कैसे निकालें? तो वर्तमान का हम निकाल लिए। वर्तमान हमारा आ गया 72 साल। तो 72 साल का तुलना यानी टोटल हमारा कितना है? 72 वर्ष है। यहाँ वर्तमान 4 5 कितना हो जाएगा? 9 वर्ष हो जाएगा। 72 को 9 से काट दिए, 4 से गुना किए, ये राम का निकल गया। यहाँ 5 से गुना कर दिए, ये श्याम का निकल गया। ये जो हमारा निकल के आया 32 और 40, ये हमारा वर्तमान निकल गया। 4 साल बाद कितना होगा? तो 32 में 4 जोड़ दिए, यहाँ 40 में 4 जोड़ दिए, यानी 4 साल बाद हमारा अनुपात कितना हुआ? 36:44 हुआ। और इसको फिर तोड़ देंगे, 9 चौके 36, 11 चौके 44, 9:11 हमारा आंसर हो गया।
आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक माँ और बेटी का उम्र का योग 32 साल है। दोनों का योग कितना है? 32 साल है। 7 साल पहले माँ की उम्र जो है बेटी के उम्र का 5 गुना था। तो बेटी का वर्तमान उम्र निकालना है, मतलब अभी उम्र कितना होगा। सबसे पहले देखिए, माँ और बेटी का वर्तमान का योगफल कितना दिया हुआ है। वर्तमान योगफल, वर्तमान योग कितना है? 32 साल है। 7 साल पहले माँ की उम्र बेटी की उम्र का 5 गुना था। सबसे पहले हम निकाल लेंगे 7 वर्ष पहले इनका योगफल कितना था। अगर 7 साल पहले का योगफल हम निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, चूंकि 5 गुना दिया हुआ है, 5:1 रेशियो निकल जाएगा, यहाँ से योगफल निकल जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, 7 वर्ष पहले उनका योग कितना था ये निकालते हैं। तो 7 वर्ष पहले हम कितना घटा देंगे? 32 में से 2% है, तो 7 साल में 7 दूना 14 साल कम हो जाएगा, यानी 32 में अगर हम 14 घटा दें आ जाएगा 18 वर्ष। ये हो गया 7 साल पहले उनकी आयु का योग। अब देखिए, 7 वर्ष पहले रेशियो निकालते हैं। तो यहां हम मां लिख देते हैं, मां रेशियो बेटी। मां का उम्र बेटी के उम्र का 5 गुना है। देखिए, माँ की उम्र 7 साल पहले बेटी की उम्र का 5 गुना था, यानी माँ का उम्र 5 गुना और बेटी का उम्र 1 गुना। 5 1 6। यहाँ देखिए 18 साल हमारा आ गया, यानी इस 18 का तुलना हम, टोटल ये योगफल है, इसका योगफल कितना होगा? 6। बेटी का उम्र हो जाएगा 1, ये हमारा आ गया 3। 18 को 6 से काट दिए, 3 से ये कट गया, 3 में 1 से जब गुना कर देंगे ये 3 वर्ष आ गया। ध्यान दीजिए, ये जो 3 वर्ष है वो 7 साल पहले उसकी बेटी का उम्र है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेटी का वर्तमान आयु निकालिए। तो ये जो निकला 3 वर्ष, ये 7 साल पहले का उम्र निकला, मतलब 7 साल पहले उसका उम्र कितना था? 3 साल था। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? वर्तमान में 3 प्लस 7 साल पहले, यानी इसमें 7 जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा वर्तमान उम्र। ये है उसका बेटी का उम्र कितना हो गया? 10 वर्ष हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात 2:3 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले 5 वर्ष पहले रेशियो कितना है? 5 वर्ष पहले रेशियो कितना है? 2:3 है। 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान से है, वर्तमान से 5 वर्ष पहले 2:3 रेशियो है, और वर्तमान से 10 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। तो एक का वर्तमान उम्र निकालना है। ध्यान से यहां देखिए, 2 और 3 में गैप कितना का है? 1 का है। 3:4 में अंतर भी कितना का है? 1 का है। दोनों तरफ हमारा अंतर क्या है? सेम है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 5 वर्ष पहले रेशियो 2:3 है और 10 वर्ष बाद 3:4 है। 5 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना दिन का है? 5 साल पहले है, वर्तमान से 5 साल पहले, और वर्तमान के 10 वर्ष बाद, यानी टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों के उम्र का अंतर कितना है? 15 साल का है। कैसे है? 5 वर्ष पहले है, 10 वर्ष बाद है, तो 5 में 10 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि 15 साल का गैप के बाद ये रेशियो दिया गया है। 15 वर्ष बाद का ये रेशियो का गैप दिया हुआ है, क्योंकि 5 साल पहले है और 10 वर्ष बाद है। तो 2:3 अनुपात है 5 साल पहले, इससे 15 साल बाद रेशियो कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। तो वर्तमान उम्र निकालना है। तो यहां गैप कितना का हो गया? 15 वर्ष का हो गया। अब कहीं से आप निकाल दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 5 वर्ष पहले ए का निकाल लेते हैं, ए और बी है, यहाँ ए और बी लिख देते हैं। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। ए का हमारा पूछ रहा है, तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले ए का उम्र कितना हो जाएगा? तो यहां अंतर देखिए 15 का है, यानी 15 में गुना हम कितना से कर देंगे? 15 में गुना हम कितना से करेंगे? 2 से करेंगे। तो ये निकल जाएगा हमारा 5 वर्ष पहले का उम्र। अगर हम इसी 15 में गुना इस 3 से करेंगे तो वो निकल जाएगा 10 वर्ष बाद का उम्र। तो हम 5 वर्ष पहले का निकाल रहे हैं। 5 वर्ष पहले का उम्र कितना हो जाएगा? 15 गुना 2, मतलब हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष आ गया 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले
ए का उम्र कितना था, 30 वर्ष था, तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 30 में क्या करेंगे हम 5 जोड़ देंगे, चूंकि हम 5 वर्ष पहले का निकाले हैं तो 30 में 5 जोड़ देंगे, यानी ये जो 35 वर्ष आ गया ये निकल गया, आ गया ए का वर्तमान उम्र, ए का वर्तमान उम्र हो गया, कितना हो गया 35 वर्ष। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ए और बी के उम्र का अंतर 15 वर्ष है, यानी दोनों का जो उम्र का डिफरेंट है वो कितना है, 15 वर्ष है। 10 साल बाद उम्र का अनुपात, यहां देखिए अनुपात दिया है, 10 वर्ष बाद उम्र का अनुपात कितना है, 4:7 है, तो बी का वर्तमान उम्र निकालना है। सबसे पहले देखिए ए और बी का उम्र का अंतर कितना है, ए माइनस बी, उम्र का अंतर कितना हो गया, 15 साल हो गया। अब देखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:7 है, 4:7 दिया हुआ है 10 वर्ष बाद उम्र का अनुपात। तो देखिए अगर हम इसका अंतर बराबर कर लें तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए अंतर जो होगा, अगर वर्तमान में इन दोनों का उम्र का अंतर 15 वर्ष है तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद भी इनका उम्र का अंतर जो है वो सेम ही होगा, यानी 15 वर्ष का अंतर अभी है तो 20 साल बाद या 5 साल बाद ही उनका उम्र का अंतर क्या रहेगा, 15 साल ही होगा। जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, एक बड़ा है छोटा है, दोनों में 4 साल का अंतर है, अगर वर्तमान में 4 साल का अंतर है तो 20 साल बाद भी उनका उम्र का अंतर कितना होगा, 4 साल ही होगा। तो अंतर जो है वो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, वो बिल्कुल सेम रहता है। यानी कि यहाँ अंतर हमारा दिया हुआ है कितना, 15 वर्ष का, यहाँ भी अंतर अगर हम 15 वर्ष का कर लें तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ अंतर कितना का है, 3 का है, 4 और 3 7 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, लेकिन इसको हमको अंतर कितना में लाना है, 15 में लाना है। 15 में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 5 से हम गुना करेंगे, क्योंकि 3 का पहले ही है, 5 से कर देंगे तो 3 गुना 5 15 हमारा अंतर हो जाएगा। अब देखिए दोनों को हम गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 20:35। क्या ये दोनों सेम है, 4:7 और 20:35 सेम है, बिल्कुल सेम है। 4:7 को हम 4/7 भी लिख सकते हैं, 20/35 को हम 20:35 को हम 20/35 लिख सकते हैं। इसे भी आप काटिएगा तो 4:7 ही आएगा, यानी ये दोनों जो है बिल्कुल सेम है। अब देखिए इतना को हम क्या लिख सकते हैं, 20:35 भी लिख सकते हैं। अब इनका गैप कितना हो गया, 20 15 35, यहां भी गैप आ गया 15 का। क्वेश्चन के अनुसार वर्तमान में आयु का अंतर कितना है, 15 वर्ष है, यहां हम 10 साल बाद आयु का अंतर हम 15 वर्ष निकाल चुके हैं। तो यहां से डायरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, 15 का यहां भी अंतर, 15 का यहां भी अंतर। तो हमें पूछा क्या है, बी का उम्र निकालना है। बी का उम्र यहाँ कितना आ गया, चूंकि 15 का गैप क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी बी का उम्र 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दिया है ना, ये जो रेशियो है वो क्या है, 10 वर्ष बाद का है। 10 वर्ष बाद उनका बी का उम्र कितना होगा, बी का उम्र कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। यहां से एक का उम्र निकल गया 20 वर्ष और दूसरे का निकल गया 35 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद बी का उम्र कितना आ गया, 35 वर्ष हो गया। तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में 10 वर्ष बाद दिया हुआ है 35 वर्ष, तो वर्तमान में करेंगे यानी 35 से हम 10 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 25 वर्ष। ये हो गया बी का वर्तमान उम्र, बी का वर्तमान उम्र। एक बार फिर से देखिए, ए और बी का उम्र का अंतर दिया हुआ है 15 साल, 10 वर्ष बाद उनका रेशियो दिया हुआ है 4:7। तो चूंकि वर्तमान में उम्र का अंतर दिया हुआ है 15 साल, यहां भी अगर अंतर हम 15 का कर लें तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां अंतर 3 का है, 15 का अंतर करने के लिए हम 5 से इसको गुना कर दिए तो आ गया 20 और ये हो गया 35। अब देखिए दोनों के बीच डिफरेंट कितना का आ गया, 15 का आ गया। तो चूंकि वर्तमान में 15 का अंतर, 10 साल बाद भी 15 का अंतर आ गया, यानी जब हम इसको 15 का डिफरेंट में तोड़ दिए तो ये जो हमारा मानक आ गया, ये 10 साल बाद उसका फिक्स क्या हो गया, उम्र हो गया। यानी ए का उम्र 20 हो गया, बी का उम्र 35 हो गया। मतलब 10 वर्ष बाद बी का उम्र हमारा कितना आ गया, 35 वर्ष आ गया। तो वर्तमान में बी का उम्र कितना आ जाएगा, 10 वर्ष बाद 35 है, तो वर्तमान करेंगे यानी 35 में 10 घटा देंगे, 25 वर्ष क्या हो गया, बी का उम्र हो गया। इतना ही प्रश्न था, लगभग हम सब आपको करा दिए हैं। इसके बाद हम अगले दिन नेक्स्ट कोई टॉपिक को पकड़ेंगे। तब तक इस वीडियो को आप एक बार 2 बार फिर से भी देख सकते हैं अगर समझ में ना आए तो। अगर किसी तरह का आपको परेशानी होता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका आंसर हम देंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।